नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हुजूल और आप देख रहे हैं माई पार्सल। एसएससी नए तरीके से आपका गला चोक कर रही है। अलग अलग स्टाइल से आपकी फील्डिंग सेट कर रही है। पिछले 4-5 दिनों में जो है, या यूँ कह दो 10 दिनों में, जब से पेपर ख़त्म हुआ तब से एक नई तरीके का स्कैम निकल कर सामने आया है। एक तो वो बच्चे जिन्होंने फीडबैक पोर्टल पे जाके ये कहा था कि भैया हमारा एग्ज़ाम सही नहीं गुजरा है, हमारे साथ टेक्निकल ग्लिचेज हुए हैं, आप हमारा री एग्ज़ाम कंडक्ट करा दीजिए। उनका री एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, उनका पेपर सही गुजरा है, उनके अटैम्प्ट बिल्कुल सही हुए हैं। तो जिनके अटैम्प्ट अच्छे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पीछे से टारगेट करके उनका री एग्ज़ाम जानबूझ के शेड्यूल किया जा रहा है, ताकि दोबारा पेपर देने जाएंगे, दोबारा पेपर खराब हो जाएगा। लोग कहते हैं कि अरे एक बार अच्छा हुआ तो दोबारा अच्छा हो जाएगा, घंटा दोबारा अच्छा हो जाएगा। मानसिक तनाव इतना रहता है कि दिन भी आपका जो है आपका पेपर खराब कर सकता है। तो नए स्टाइल का स्कैम निकल कर सामने आ रहा है। अलग अलग तरीके से एसएससी आपकी फील्डिंग सेट कर रही है। 4 तारीख के दिल्ली प्रोटेस्ट की अगर बात करें तो आपने देखा होगा, पूरा दिल्ली उन्होंने छावनी बना रखा है कि आपको मार तो रहे हैं, रोने भी नहीं दे रहे हैं। ये चल रहा है कि ये 4 तारीख का प्रोटेस्ट किसने ऑर्गेनाइज कर रखा था, किसने 4 तारीख सारा काम कर रखा था। 4 तारीख के प्रोटेस्ट को लेके देखो कि मैं तो ये मानता हूँ 4 तारीख का जो प्रोटेस्ट है ना, उस प्रोटेस्ट में एसएससी कब से बच्चों का काट रही थी, उस एक दिन बच्चों ने एसएससी का काटा है। अगर आप लोगों को ये जानना है कि वो प्रोटेस्ट किसने ऑर्गेनाइज कर रखा है, तो मुझे लगता है कि आप सबके सामने एक ही आदमी कंटिन्यूस लड़ाई लड़ता रहा है। एक ही आदमी ने बहुत सारा काम किया है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और ये जो लड़ाई है वो लड़ाई जारी है। मुझे लगता है कि 10 से 16 तारीख तक की परमिशन अभी मांगी जा रही है। टाइम पे परमिशन नहीं था तो छावनी बना दिया गया है। और मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, वहाँ के दिल्ली के लोग बैठे हुए जो अधिकारी लोग हैं, ये भी सोच रहे हैं कि आपको परमिशन दिया जाए या ना दिया जाए, परमिशन दिया जाए या ना दिया जाए। डर इस बात का भी लग रहा है कि ऐसा ना हो बच्चों का गुस्सा फूट पड़े, क्योंकि हर जगह जहाँ देखो वहाँ बच्चे परेशान हैं। किसी का पेपर नहीं देना है उसका पेपर दिलवा रहे हैं, किसी को देना है उसको पेपर नहीं दिलवा रहे हैं। जो है अलग तरीके से जो स्कैम धांधली पे धांधली चल रही है। तो प्रोटेस्ट और आंदोलन तो एक अलग तरीका है, लेकिन ये सारे के सारे जो बच्चे हैं, जैसे ये बच्चे का वीडियो आपने देखा होगा, ये आईएमटी एजुकेशन सेंटर पे बच्चे ने पेपर दिया था। 40 बच्चों का एग्जाम नहीं हो पाया। इन 40 बच्चों का जो एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, इनको ये कहा गया था कि आपका एग्ज़ाम जो है शेड्यूल किया जाएगा, रीशेड्यूल किया जाएगा। बच्चे का वीडियो भी है कि कितनी मेहनत करके इन बच्चों ने ये सिग्नेचर लिया है वहाँ पे अथॉरिटीज़ का। अथॉरिटी साइन करके भी नहीं दे रहे थे, बस बोल रहे थे जाओ आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और उसमें से ये बच्चा एक है। इस बच्चे ने फीडबैक पोर्टल पे आके वापस इस साइन के बावजूद भी जो है ग्रीवांस डाला था। ठीक है। और इस बच्चे का जो है नाम है वो है शिवम वर्मा। इसकी वीडियो भी चैनल पे कल मैंने अपलोड की थी, आपने देखी होगी। ये है री एग्जाम बच्चे का कंडक्ट होना है, ये वहाँ पे लिख के दिया गया है। फीडबैक पोर्टल पे भी इसने डाला है, फिर भी बच्चे का री एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया। इसके पहले एक और वीडियो साझा किया था जिसमें आपने देखा होगा कि बच्चे ने बोला था कि उसका पेपर पेपर सब कुछ सही गया था, उसने फेसबुक पोर्टल पे कुछ नहीं डाला था, उसके बावजूद भी उसका री एग्जाम शेड्यूल कर दिया गया है। तो वो जो बच्चा है वो ऑलरेडी जॉब में है, तो वो रिट पिटीशन फाइल करने जा रहा था हाई कोर्ट में। एक बच्ची और थी जिसका भी ये केस हुआ था। तो ऐसे बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत कमज़ोर वर्ग से आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो अपने साथ हुई जाति को बर्दाश्त करके सो जाएंगे। हम शिक्षकों का ये धर्म बनता है कि ऐसे बच्चों को इस इकोसिस्टम का शिकार होने ना दें, हम उनकी मदद करें। तो हम सारे के सारे लोग आप सब बच्चों की मदद करना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है आप सबको हमारी मदद करनी पड़ेगी और एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। आपको इस वीडियो को साझा करना पड़ेगा, क्योंकि उन सभी बच्चों के लिए हम एक करेक्टिव मेजर लेने जा रहे हैं। उस चीज़ को आपको दूसरों तक पहुंचाना पड़ेगा। एक गूगल फॉर्म मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस गूगल फॉर्म में अपनी जो जानकारी है, जो बच्चा इम्पैक्ट हुआ है, उसको इस फॉर्मेट पे अपनी जानकारी देनी। नेम, स्टेट, मोबाइल नंबर, एग्जाम सेंटर नेम, रोल नंबर। फील्ड जो है एसएससी वेबसाइट पे फीडबैक पोर्टल पे भरा है या नहीं बना है, पीजी पोर्टल पे ग्रीवांस डाली है कि नहीं डाली है, उस इशू सॉल्व हुआ है या इशू सॉल्व नहीं हुआ है। इस तरीके से गूगल फॉर्म में डेटा है, आपको डिटेल अपनी डालनी है। ये डेटा जो कलेक्ट होगा, ये डेटा आपकी जो लीगल फाइट लड़ी जा रही है उस लीगल फाइट में आपका डेटा जाएगा। तो कोर्ट से ये डिमांड की जाएगी कि जिन बच्चों का एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ उनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, अगर पूरा पेपर कैंसिल नहीं होता है तो। और अगर जिन बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करा दिया गया है, सब कुछ सही गुजरा है, दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया, तो उनका पहला पेपर इवेलुएट किया जाए। क्योंकि अगर आपको ज़मीन पर वो अपनी बात नहीं रखने दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके आप अपनी बात तो करोगे, वही एक लीगल फाइट का रास्ता रह जाता है। और एक गरीब बच्चा अपनी लीगल लड़ाई नहीं लड़ सकता है। हम शिक्षकों को कंबाइंड फॉर्म में बच्चों की ये लीगल फाइट जाके कोर्ट में लड़नी पड़ेगी। तो आप सब बच्चों के साथ हम हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों के पास साझा कीजिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है उनसे हम कलेक्ट कर सके कितने बच्चे ऐसे हैं जो फील्डिंग सेट का शिकार हुए, उनका डेटा हमारे पास आ गया।
एक तरीका इसका ये है कि आप इसे शेयर कर सकते हो अलग अलग ग्रुपों में। दूसरा तरीका ये है कि आजकल यूट्यूब ने एक फीचर दे रखा है कि आप किसी भी वीडियो को हाइप कर सकते हो। तो जब वीडियो को हाइप करोगे तो यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा, सारे एसएससी के बच्चों तक ये वीडियो चला जाएगा। जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो मैंने स्टूडेंट यूनियन के ग्रुप में भी डाल दिया है, दूसरी जगह और तीसरी जगह पे भी डाल दिया है। आपकी लड़ाई बंद नहीं हुई है, डर अंदर से, उधर दहशत में सबके सब है, पूरा सरकार दहशत में है। दहशत में उनको इस बात का भी है कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश और नेपाल की तरह का सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। मेरा तो सरकार से ये बात कहना है कि हिंदुस्तान के बच्चे, हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है। हिंदुस्तान के बच्चे, हिंदुस्तान की जनता हमारे देश को जो है जेनजी और नेपाल में नहीं कन्वर्ट करना चाहती है और बांग्लादेश जैसा प्रोटेस्ट नहीं करना चाहती है। ये लड़ाई सरकार के खिलाफ तो है ही नहीं है, ये लड़ाई तो सिर्फ अपने जो परेशानियां हैं उसके खिलाफ है। और वो सिर्फ एसएससी से डिमांड कर रहे हैं कि भाई वेंडर अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो इस वेंडर को बदल के दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करा जाए। और पीसफुल तरीके से हमेशा से वो अपनी बात रखते हुए आ रहे हैं और पीसफुल तरीके से ही अपना बात रखना चाहते हैं। 4 तारीख को आपने पूरा दिल्ली छावनी में कन्वर्ट कर दिया, ये तरीका तो नहीं है। बच्चे क्या ही कर लेते, जाते वहाँ पे थोड़ा सा मीडिया ट्रायल होता, मीडिया से बातचीत करते, अपने इशू को नोटिस में डालते। आप तो मीडिया ट्रायल भी नहीं होने दे रहे हो। तो क्या करेंगे बच्चे जब आप गर्दन ऐसे दबाओगे और उसके बाद दबाते 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 उनको रोने भी नहीं दोगे। कम से कम एक होता है ना कि आदमी थप्पड़ मार रहा है तो सामने वाले को रोने तो दे, उसको दर्द हो रहा है। ऐसा हो गया कि जैसे क्रिमिनल हो गए हैं, आतंकवादी हो गए हैं सारे के सारे बच्चे, और मुंह में कहते हैं ना रुई ठूस दिया है। और ठूसने के बाद जो है पीछे से जो है वो जैसे 3rd डिग्री वाला हिसाब किताब नहीं हो गया, 3rd डिग्री वाला लठ और हाथ मुंह बस बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, और बच्चे के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है। किसी को लग रहा होगा कि ये बड़ा वैसी बात है कोरिलेट करने वाली। आप सोच के देखो यार, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है कि इतना सारा परेशानियां हैं, इतनी सारी परेशानियों के बाद उनको अपनी बात भी रखने नहीं दे रहे हैं, ना मीडिया में बात रखने दे रहे हैं, ना पीसफुल प्रोटेस्ट करने दे रहे हैं, ना कहीं बात रखने दे रहे हैं। 3.5 लाख ट्वीट हो गया, सीजीआई को आह्वान हो गया, एसएससी जवाब दो जैसा आह्वान हो गया, फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी परेशानी है। अगर छोटी मोटी परेशानी होती तो इतने ट्वीट्स नहीं होते, इतनी चीज़ें नहीं होती है। अभी के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को, शिक्षकों को, सबको बिल्कुल यूनाइट रहना पड़ेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों हमें मौका मिलेगा। जिस भी तरीके से मौका मिलेगा जवाब दिया जाएगा। शांति एक सही तरीका होता है, शांति से बहुत सारा काम किया जा सकता है। उग्र होना बिल्कुल गंदी बात होती है। बहुत कभी कभी बच्चे जो है इंटरनेट पे थोड़े उग्र हो जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरीके की चीज़ों से आप कभी भी अपनी फाइट जीत नहीं सकते हो। जो है फाइट तो पीसफुल तरीके से ही जीता जा सकता है, पीसफुल तरीका सबसे बेटर तरीका होता है। तो आप सारे के सारे बच्चे अभी हाल फिलहाल में इन बच्चों की मदद के लिए इस वीडियो को हाइप करो, लोगों तक साझा करो, ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, वो अपने डेटा हम तक पहुंचा पाएँ, और फिर इस डेटा को कोर्ट तक वापस भेज के एसएससी से डिमांड किया जा सके, कोर्ट से डिमांड किया जा सके इन बच्चों का एग्ज़ाम जो है, जिनका सही हुआ है उनका पेपर इवेलुएट करो, जिनका नहीं हुआ है उनका री एग्ज़ाम कंडक्ट करो। तो इस वीडियो में बच्चा लोग इतना ही। और हाँ, जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके साथ बना रहने वाला हूँ और जितनी मेरे से भरसक प्रयास हो सकती है आपके हितों के लिए, उतना भरसक प्रयास करने वाला हूँ।